बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और सेहत व तंदुरुस्ती के साथ होंगे। समोसे पकोड़े हो गए पुराने। अब हम आज आपके लिए एक बिल्कुल ही डिफरेंट सी रेसिपी लेके आए हैं, क्योंकि रमज़ान अच्छे खासे गुजर चुके हैं और समोसे पकोड़े खा खा के आप लोग भी थोड़े से थक चुके होंगे। तो आज हम थोड़ी सी डिफरेंट रेसिपी लेके आए हैं, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आज हम चिकन पोटैटो स्टिक बनाएंगे। तो इसके लिए हमने 1 कप चिकन को बॉईल करके उसके रेशे कर लिए हैं। उसको हमने बॉल के अंदर डाल दिया है। 2 दरमियाने साइज़ के आलूओं को बॉईल करके हमने अच्छे तरीके से मैश कर लिया था, वो भी हमने बॉल के अंदर ऐड कर दिए। बहुत ही मज़ेदार से बनती है चिकन पोटैटो स्टिक। अब हम इसके अंदर कुछ सब्जियां डाल देते हैं। तो सब्जियों में हमने गाजर, शिमला मिर्च, चॉप की हुई प्याज और चॉप की हुई बंद गोभी ली है। ये चारों चीज़ें हमने आधा आधा कप ली हैं। तो हम इन चारों चीज़ों को इस बॉल के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं। सब्जी भी है इसके अंदर, आलू भी हैं, चिकन भी है, तो आपको हर तरह के इसमें से विटामिन, प्रोटीन मिल जाएंगे। तो ये बहुत हेल्दी रेसिपी होगी इफ्तार के लिए। 1 खाने का चम्मच हमने नमक डाल दिया है और 1 चाय का चम्मच काली मिर्चें हैं पिसी हुई, 1 चाय का चम्मच ही कुटी हुई लाल मिर्चें हैं और 1 चाय का चम्मच इसके अंदर चिकन पाउडर डाल दिया है। अब इसके अंदर हम कुछ लिक्विड सॉसेस डाल देते हैं। उसके अंदर हमने 1 खाने का चम्मच सोया सॉस और 1 खाने का चम्मच चिली सॉस डाल दिया है। अब हम इस मिक्सचर को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। ये हमने आइसक्रीम स्टिक ली हैं, इनको थोड़ा सा पानी में हमने भिगो दिया है। ये देखें हमारा मिक्सचर तैयार हो चुका था। अब हम इसके स्टिक में इनको लगा देते हैं। एक बॉल सी हमने बना ली है और ये बीच के अंदर ये स्टिक लगा के हाथों से प्रेस करके इसको अच्छे तरीके से टाइट कर देंगे, ताकि स्टिक इसमें से निकले नहीं। अच्छे तरीके से हमने ये बॉल को स्टिक के अंदर लगा दिया है। इस तरह से ये चिकन पोटैटो स्टिक तैयार हैं। अब इनको हम डीप फ्राई कर लेते हैं। अच्छे तरीके से इनको हाथों से प्रेस करके टाइट कर देना है, ताकि स्टिक में से निकले नहीं ये बॉल। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है और बच्चे भी बहुत शौक से खाएंगे इसको। अब हमने अंडे ले लिए हैं, इनको अच्छे तरीके से फेंट लिया था और ये ब्रेड क्रम्स हैं। तो हम ये जो चिकन पोटैटो स्टिक है इनको अंडे में डिप करने के बाद और ये इन पे ब्रेड क्रम्स लगा देंगे। बिल्कुल अच्छे तरीके से इनको कोट कर देंगे ब्रेड क्रम्स से, ताकि अच्छे तरीके से ये डीप फ्राई हो जाए। बहुत अच्छे तरीके से हम इनको कोट कर रहे हैं। इस तरह से तमाम स्टिक को हम इसी तरह से अंडे में डिप करके और ब्रेड क्रम्स लगा के तैयार कर लेते हैं। ऑयल को हमने मीडियम फ्लेम पे रखा हुआ है गर्म करने के लिए। जब तक हमारी ये स्टिक तैयार होती है इतनी देर में ऑयल भी हमारा गर्म हो जाएगा। उसके बाद फिर हम इनको डीप फ्राई कर लेंगे उसके अंदर ऑयल में। देखिए इस तरह से ब्रेड क्रम्स लगा के हमने स्टिक तैयार कर ली है। तमाम स्टिक हमने तैयार कर ली है इसी तरीके से ब्रेड क्रम्स लगा के। अब हम इनको डीप फ्राई कर लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है ये चिकन पोटैटो स्टिक। इफ्तार के लिए बेस्ट रेसिपी है। देखें ऑयल हमारा अच्छे तरीके से गर्म हो चुका था। अब हम इनको डीप फ्राई कर लेते हैं। जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती हैं इतनी देर तक हम इनको डीप फ्राई करेंगे। एक तरफ से जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगी तो हम इनको पलट देंगे और दूसरी तरफ से भी इनको गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार से हमारे ये चिकन पोटैटो स्टिक तैयार हो रहे हैं। बहुत अच्छा सा कलर आने वाला है इनमें। देखें कितना अच्छा कलर आया इनमें, गोल्डन ब्राउन हो रहे हैं ये। अब हम इनको पलट देते हैं और दूसरी तरफ से भी इनको अच्छे तरीके से फ्राई कर लेते हैं क्रिस्पी से, और बहुत ही जूसी से बनेंगे इंशाल्लाह ये हमारे चिकन पोटैटो स्टिक। अच्छे तरीके से इनको डीप फ्राई कर लेना है हर तरफ से। फ्लेम को हमने इस वक्त मीडियम ही रखा हुआ है। देखें ये अच्छे तरीके से डीप फ्राई हो चुके हैं। बहुत अच्छा कलर आया है इनके अंदर, गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं ये। अब हम इनको स्ट्रेनर में निकाल लेते हैं, ताकि इनका जो एक्स्ट्रा ऑयल हो वो इसमें से निकल जाए। आप चाहें तो इनको टिश्यू पेपर पे भी रख सकते हैं, ताकि तमाम ऑयल इसमें जज़्ब हो जाए टिश्यू पेपर में। इस तरह से हम तमाम ये चिकन पोटैटो स्टिक निकाल लेंगे। इस तरह से बहुत ही मज़ेदार से हमारे ये चिकन पोटैटो स्टिक तैयार हो चुके हैं। बहुत ही मज़ेदार से हम इनको केचप के साथ सर्व कर रहे हैं।
देखें, आपको हम तोड़ के दिखाते हैं। अंदर से ये बहुत जूसी हो रहे हैं, बाहर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी। तो इस रमज़ान में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और मेरे चैनल को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर किया करें। अपनी राय हमें ज़रूर दिया करें, हमें बताया करें कि हम किस तरह की रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करें। और अब हमें इजाज़त दें, अपनी दुआओं में हमें हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।